नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी। और फिर जो सेशन लेके आया हूँ मैं वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि राजस्थान में कोई भी पेपर होता है तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सवाल जो अब तक पूछे गए हैं वो इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले छोटी सी क्लास में, छोटी क्लासें आती है और छोटी सी क्लास में आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के एकीकरण की। वीडियो बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन इस सिंपल भाषा में वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। तो अगले 15 मिनट 10 मिनट दो गाने सुनते समय जितना टाइम लगता है उतने से टाइम में हम राजस्थान के एकीकरण को आज पूरा करेंगे सिंपल भाषा में। तो देखो, राजस्थान के एकीकरण की मैं बात करूं तो राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ये सब आपको पता है। 19 रियासतें और कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद में ये आपका जो सवाल है वो कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण में देखिए तो एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था और उसी का नाम था अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा। दूसरा, कुछ ठिकाने थे, 3 ठिकाने हुआ करते थे, जिसमें पहला था नीमराना जो कि अलवर से अलग हुआ, दूसरा था कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा से अलग हुआ, और तीसरा लावा जो टोंक से अलग हुआ। तो इसके एकीकरण में भी जब अलवर का विलय होगा तो नीमराना भी उसके साथ चला जाएगा, बांसवाड़ा का विलय होगा तो कुशलगढ़ चला जाएगा, और लावा टोंक वाले का मामला है। इसके अलावा 4 रियासतें हुआ करती थी बड़ी, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। ये 4 रियासतें बड़ी किस हिसाब से थी? क्षेत्रफल से तो थी, लेकिन भारत स्वतंत्रता अधिनियम में एक धारा थी। उस धारा के अंतर्गत ये माना जाता था कि जिस रियासत का जनसंख्या 10 लाख हो और वार्षिक इनकम 1 करोड़ हो, वो रियासत चाहे तो भारत में विलय हो, चाहे तो पाकिस्तान में विलय हो, और चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है। और उस पैरामीटर से राजस्थान की 4 रियासतें थी, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, और बाकी 15 रियासतें थी छोटी। ठीक है जी, ये रियासतों का ग्राफ देख सकते हो आप, इस प्रकार का था। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से भी 4 रियासतें बड़ी, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ और बीकानेर। ये 4 रियासतें थी जो ये पैरामीटर पूरा करती थी कि भाई साहब रियासतें स्वतंत्र रहना है, भारत में मिलना है, पाकिस्तान में मिलना है, जो भी है आपका है। अब देखो, इन 15 रियासतों के हालचाल भी थोड़े से ठीक नहीं थे। छोटी रियासतें हुआ करती थी और उसमें भी देखे तो 2 रियासतें थी, अलवर और भरतपुर। उसको भारत सरकार ने उनमें उपद्रव की स्थिति और महात्मा गांधी की हत्या की वजह से 2 रियासतों का नियंत्रण पहले ही अपने पास ले लिया था। अब जब भारत देश आजाद हुआ तो इन छोटी रियासतों में सबसे पहले हलचल पैदा हो गई कि अब भारत सरकार क्या करेगी? अधिग्रहण कर लेगी अपना। और उसका बचने का एक ही रास्ता है, वो एक ही रास्ता ये है कि हमें आपस में मिलकर, क्योंकि ये इन रियासतों में समस्या थी नहीं, लेकिन बाकी रियासतों की एक ही समस्या थी कि हमें आपस में मिलकर एक संघ बना लेना चाहिए जिसकी इनकम 1 करोड़ हो और जनसंख्या 10 लाख हो जाए। नहीं तो राजा वैसे तैयार नहीं थे कि एकीकरण करके राजस्थान बनाना, इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन ये जो धारा थी ये उन पर दबाव डाल रही थी कि या तो आपकी जनसंख्या 10 लाख या 1 करोड़ इनकम है तब तो आप रह सकते हो, नहीं तो आपकी कोई नहीं सुनी जाएगी, आपको विलय करना ही पड़ेगा। तो अब विलय का प्रस्ताव तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक चीज उसके दिमाग में आई कि हम क्यों ना आसपास की रियासतें मिलकर उस पैरामीटर को पूरा कर ले। तो यहीं से राजस्थान के एकीकरण का शुरुआत होती है। देखो, राजस्थान के एकीकरण की हम बात करें तो राजस्थान के एकीकरण के अलग अलग चरण है जिसको हमें याद रखना है, और उन चरणों से सवाल परीक्षा में आते हैं। पहला जो राजस्थान का चरण स्टार्ट हुआ वो था मत्स्य संघ के रूप में। मत्स्य संघ से चरण इसलिए स्टार्ट हुआ, मैंने कहा था कि 2 रियासतें हुआ करती थी, अलवर और भरतपुर। इनका नियंत्रण पहले ही भारत सरकार के पास था। अब इनके राजा थे नहीं, तो इनके आसपास की रियासतों में सबसे पहले हलचल हुई और इसीलिए इन्होंने आपस में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ने, नीमराना ठिकाना भी, तो इन्होंने मिलकर एक संघ बनाया और उसका नाम रखा का मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948 की बात है, याद रखना। ये पहला चरण कहलाता है राजस्थान के एकीकरण का। मत्स्य संघ का निर्माण हुआ और इसी मत्स्य संघ का नाम जो था मत्स्य संघ दिया KM मुंशी ने। पुराने जमाने में जनपद काल में, महाजनपद काल में एक मत्स्य महाजनपद हुआ करता था और उसी जनपद के नाम से इसका नाम रख दिया गया मत्स्य जनपद। रियासतों की बात करें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर भरतपुर की मैंने समस्या बता दी कि वहां का
नियंत्रण पहले ही भारत सरकार ने ले लिया था। धौलपुर और करौली को लग रहा था कि यार हम भी छोटी रियासतें हैं, तो क्यों ना यदि इन चारों को मिलाकर 10 लाख से ऊपर जनसंख्या हो जाएगी और 1 करोड़ से ऊपर सालाना इनकम हो जाएगी, इसलिए इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया, उसी का नाम था मत्स्य संघ, और ये राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था। अब देखो हुआ ये कि अब एकीकरण जब बन रहा था, मत्स्य संघ बन रहा था, तो उसमें यह भी निश्चित हुआ कि यार संघ तो बना लेंगे, लेकिन उसका कोई राजा तो बनाए। तो इन दो में तो कोई राजा थे ही नहीं, अलवर और भरतपुर में। बात आई धौलपुर और करौली के राजा थे, और धौलपुर के उस समय शासक हुआ करते थे उदयभान सिंह, और करौली के उस समय शासक थे गणेश पाल। तो अब धौलपुर थोड़ी सी बड़ी रियासत थी, तो उसके राजा को राज प्रमुख बना दिया गया धौलपुर के। इन दोनों में राजा नहीं थे, तो सबसे बड़ी रियासत धौलपुर हो गई, धौलपुर के राजा को राज प्रमुख बना दिया गया, और करौली का दूसरी रियासत थी करौली, तो करौली के शासक को बना दिया गया उपराज प्रमुख। ठीक है जी। अब देखो वहां मंत्रिमंडल भी बनाना था, क्योंकि आप सबको पता है कि प्रजामंडल आंदोलन से रियासतों में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था, आजाद भारत हो चुका था, तो लोकतंत्र की बयार भी वहां बह रही थी। तो वहां प्रधानमंत्री का नाम आया शोभाराम कुमावत के रूप में। शोभाराम कुमावत अलवर से थे, तो अलवर की जगह भी पूरी हो गई, और उप प्रधानमंत्री बनाया गया जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जो कि भरतपुर से थे। उद्घाटन हुआ एनवी गाडगिल, वीएन गाडगिल नहीं है, एनवी गाडगिल थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और राजधानी बना दिया गया अलवर को। मत्स्य संघ की सिंपल सी कहानी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ठिकाना नियमराना की बात हुई। अलवर भरतपुर में राजा थे नहीं, और धौलपुर और करौली के राजा थे। धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह, उनको राज प्रमुख बना दिया गया, और करौली के शासक थे गणेश पाल, उनको उपराज प्रमुख बना दिया गया। के एम मुंशी ने इनका नाम रखा। 18 मार्च 1948 को उसका उद्घाटन हुआ और राजधानी बना दिया गया अलवर को, और उसके प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जो अलवर के थे उनको बनाया गया, और उप प्रधानमंत्री जो बनाया हुआ जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के थे। एनवी गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया, मत्स्य संघ पूरा हो गया। अब ये मत्स्य संघ पढ़ लिया, इसके अलावा जो दूसरा चरण था, अब ये जब अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ने अपना मत्स्य संघ बढ़ाया, तो आसपास के इलाकों में और हलचल बढ़ी कि यार हमें भी यदि बचना है, विलय से बचना है, तो हमें भी क्या बनाना पड़ेगा, एक संगठन बनाने का पड़ेगा। तो अब कोटा की तरफ हाड़ौती जो संभाग था, उसकी तरफ छोटी छोटी रियासतें थी, और उन रियासतों में एक संगठन बनाया गया। 9 रियासतों ने मिलकर एक संघ बनाया, और उसका नाम है राजस्थान संघ। याद रखना, दूसरे चरण का नाम है राजस्थान संघ। अब राजस्थान संघ में कौन कौन सी रियासतें थी? 9 रियासतें कौन सी थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़ ठिकाना जो था, उनको मिलाकर 9 रियासतें और एक ठिकाना मिलाकर ये राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। और 18 मार्च को एनवी गाडगिल आए हुए थे, तो दूसरे चरण का उद्घाटन भी एनवी गाडगिल ने किया था। दूसरे चरण का उद्घाटन भी किसने किया? एनवी गाडगिल ने। 7 दिन बाद में गए नहीं, 18 मार्च को थे, तो 25 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन हो गया। अब देखो, इसका देखा जाए तो सबसे जो बड़ी रियासत हुआ करती थी उस समय कोटा, तो कोटा के शासक भीम सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया। बूंदी के शासक थे बहादुर सिंह, उसको वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। क्योंकि देखो, बूंदी और कोटा वाला सिस्टम, बूंदी रियासत से कोटा निकलकर बड़ा था, और बूंदी के जो शासक थे वो स्वयं को कोटा से पीढ़ी में ऊपर मानते थे खुद को। तो इनको बड़ा बुरा लगा कि यार नहीं यार, मैं तो भीम सिंह से बड़ा हूं, और मुझे कहाँ वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। उधर डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये भी 2 बड़ी रियासतें थी। तो डूंगरपुर के शासक हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह, इनको कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। याद रखना, कनिष्ठ उपराज प्रमुख डूंगरपुर वालों को बनाया। और बांसवाड़ा के उस शासक थे चंद्रवीर सिंह। इनके बारे में स्टेटमेंट आता है कि चंद्रवीर सिंह ने कहा कि जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तो कहा, रोने लग गए कि मैं तो अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मेरी मृत्यु पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था चंद्रवीर सिंह, जो कि बांसवाड़ा के शासक थे। कोटा सबसे बड़ी रियासत थी, राजा भीम सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया। बूंदी रियासत बड़ी थी, बूंदी के शासक थे बहादुर सिंह, उनको वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। और डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। यहां समझना, यहां समझ गए आप तो पूरा राजस्थान का एकीकरण समझ जाओगे। कोटा बड़ी थी, तो राजधानी किसको बना दिया गया? कोटा को।
मंत्रिमंडल की बात जो आई, मंत्री बनाने की बात आई, तो प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा को यहां का प्रधानमंत्री बनाया गया। याद रखना 25 मार्च 1948 उद्घाटनकर्ता एनवी गाडगिल थे। राजधानी कोटा को बनाए, कोटा के राजा भीम सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया। इसके बाद अलावा बूंदी के बहादुर सिंह जो थे उसको वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया, और डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह, उनको कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। एक तो वरिष्ठ हो गया, और देखो एक तो राज प्रमुख, एक वरिष्ठ राज प्रमुख और एक कनिष्ठ राज प्रमुख, 3 राज प्रमुख बनाए गए। कोटा वाले को राज प्रमुख, बूंदी वाले को वरिष्ठ राज प्रमुख सॉरी, और डूंगरपुर वाले को कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया, और डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह, 3 को याद रखना। और आपके गोकुलाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। सेकंड चरण पूरा हुआ एनवी गाडगिल ने। अब यहां जब इनका एकीकरण हो रहा था, तो उसी समय जो मैं कह रहा था कि बहादुर सिंह जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। बहादुर सिंह के मन में चल रही थी कि यार ये भीम सिंह किसी भी प्रकार से राज प्रमुख नहीं रहना चाहिए, तो इन्होंने साठगांठ की। मेवाड़ के शासक थे भूपाल सिंह, भूपाल सिंह को मनाया कि यार भूपाल सिंह जी आप शामिल हो जाओ, ताकि आप राज प्रमुख बन जाओगे, मेरी बीमारी मिट जाएगी। तो ये कि ये वापस देखो, आप देखना आगे, ये कि ये राज प्रमुख। तो तीसरा जो चरण आया वो था संयुक्त राजस्थान। नाम याद रखना, संयुक्त, संयुक्त मतलब जुड़ना। जुड़ा कौन सा? मेवाड़। किस में जुड़ा? राजस्थान संघ में। राजस्थान में जुड़ा तो संयुक्त राजस्थान हो गया। संयुक्त कौन हुआ? मेवाड़। अब मेवाड़ जो रियासत का विलय हुआ वो हुआ 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 1948, 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर में इसका उद्घाटन हुआ संयुक्त राजस्थान का। और अब उदयपुर के शासक जो थे वो भूपाल सिंह हैं, वो राज प्रमुख बन गए। अब भूपाल सिंह राज प्रमुख बन गए तो कोटा के भीम सिंह इसमें शामिल तो थे, क्योंकि राजस्थान संघ में मेवाड़ संघ मिला था, तो भीम सिंह शामिल थे। तो इनको क्या बनाया जाए? तो इनको बना दिया गया वरिष्ठ राज प्रमुख। थोड़ा सा नीचे चलेगी भाई, एक सबसे बड़ा आ गया, तो जो पहले बड़ा होता था वो छोटा हो गया। तो भीम सिंह जो कोटा के थे वो वरिष्ठ उपराज प्रमुख हो गए। अब बहादुर सिंह का क्या करें? तो बहादुर सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया, और लक्ष्मण सिंह तो बेचारे पहले ही कनिष्ठ राज प्रमुख थे, तो वो उसी पद पर रहे। ये दोनों कनिष्ठ राज प्रमुख हो गए, ये उपराज प्रमुख हो गया, और ये भूपाल सिंह है वो राज प्रमुख हो गए। और ये मेवाड़ का संयुक्त राजस्थान का तीसरा चरण है राजस्थान एकीकरण का, वो पूरा प्रधानमंत्री उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के थे, उनको बनाया गया। और गोकुलाल असावा जो इसमें थे उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। मैंने कहा था देखो राजस्थान संघ में गोकुलाल असावा मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, तो उन प्रधानमंत्री को क्या बना दिया गया? उप प्रधानमंत्री। दूसरा चरण समझ गए तो तीसरा चरण समझ जाओगे, वो है केवल भूपाल सिंह राज प्रमुख बने तो कोटा वालों को उपराज प्रमुख बना दिया। कोटा वाले उपराज प्रमुख बने तो बूंदी वाले जो थे वो कनिष्ठ उपराज प्रमुख बन गए। सेम कहानी है। प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है माणिक्यलाल वर्मा। 3 चरण। मत्स्य संघ अलग पड़ा है अभी, फिर राजस्थान संघ, और राजस्थान संघ में मेवाड़ मिला, वो संयुक्त राजस्थान बढ़ा। 3 चरण हुए। चौथे चरण की हम बात करें तो चौथा चरण जो था वो चौथा चरण यहां देखना आप, चौथा चरण जो था वो तीसरा चरण जब पूरा हो गया तो उसमें जो 4 रियासतें बची थी बाकी, मेवाड़ बड़ी रियासत थी, मिल गई, लेकिन अब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर संयुक्त राजस्थान में मिली, और नाम बड़ा वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान क्यों? क्योंकि ये चारों की चारों बड़ी रियासतें हुआ करती थी। मेवाड़ के विलय के बाद में ये चारों रियासतें साथ में मिली, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ये रियासतें मिलते ही हो गया वृहद। पहले संयुक्त हुआ, फिर वृहद राजस्थान हुआ। उस समय जयपुर के शासक थे मानसिंह सेकंड, सवाई मानसिंह सेकंड, और जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह। अब भाई साहब क्या किया जाए? तो उस समय राज प्रमुख वाला कॉन्सेप्ट क्या था? जो भूपाल सिंह हुआ करते थे संयुक्त राजस्थान के, उनको महाराज प्रमुख बना दिया गया। अब राज प्रमुख तो इनको बना दिया गया, तो महाराज प्रमुख बना दिया गया। सबसे बड़े महाराज प्रमुख भूपाल सिंह मेवाड़ वाले, उनको महाराज प्रमुख बना दिया गया। ठीक है भाई साहब। अब राज प्रमुख कौन बना दिया? सवाई मान सिंह सेकंड को राज प्रमुख बना दिया। हनुमंत सिंह को वरिष्ठ राज प्रमुख बना दिया गया, और बाकी जो कोटा वाले, बूंदी वाले और ये शासक थे उनको कनिष्ठ राज प्रमुख के पद पर प्रमोशन तो क्या है, डिमोशन हो गया, उनका डिमोशन हो गया। तो ये बड़े प्रधानमंत्री बड़े हीरालाल शास्त्री, जो जयपुर से संबंधित थे, हीरालाल शास्त्री। और उसके बाद में
ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया था, लेकिन अब भी मत्स्य संघ अलग था। तो मत्स्य संघ को मिलाने के लिए कमेटी का गठन हुआ जिसका नाम था शंकरराव देव समिति। और इसी शंकरराव देव समिति के 3 सदस्य थे, एक शंकरराव देव थे, एक प्रभुदयाल थे और एक आर.के. सिद्धवा थे। इस समिति ने सिफारिश की कि मत्स्य संघ को इसमें वृहद राजस्थान में मिला दिया जाए। तो वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ, तो ये हो गया संयुक्त वृहद राजस्थान। अब संयुक्त कौन हुआ इसमें? मत्स्य संघ शामिल हुआ। वृहद राजस्थान था, संयुक्त कौन सा हुआ? मत्स्य संघ हो गया इसमें। तो अगला जो चरण बना, 5th चरण था, उसका नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। अब संयुक्त वृहद राजस्थान की कहानी देखना, संयुक्त वृहद राजस्थान में वो का वो ये जो राज प्रमुख और उपराज प्रमुख वाला कॉन्सेप्ट था वो एज इट इज रहा, सेम का सेम। संयुक्त वृहद राजस्थान में वैसा का वैसा रहा, महाराज प्रमुख, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, कनिष्ठ राज प्रमुख, वरिष्ठ राज प्रमुख, यहां तक के जो चरण में पढ़े वो के वही। लेकिन चरण 15 मई 1949 को संयुक्त वृहद राजस्थान हुआ। कमेटी थी शंकरराव देव समिति और इसके आधार पर मत्स्य संघ का विलय हुआ। नेक्स्ट हम बात करें तो अगला जो 6ठा जो चरण था, और वो चरण जो था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। और 26 जनवरी 1950 को जो संयुक्त वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ मिल गया था, इस जो 6ठे चरण का नाम था 26 जनवरी 1950 को इसका नाम रख दिया गया राजस्थान। तो अब आगे से चरण का नाम आपने को याद रखना राजस्थान। और इसमें सिरोही का विलय हुआ था। पूरा सिरोही नहीं मिला था, इसमें सिरोही का विलय हो गया था, लेकिन सिरोही का माउंट आबू जो देलवाड़ा क्षेत्र है वो सरदार पटेल ने गुजरात को के लिए रख दिया था और बाकी का सिरोही राजस्थान को दे दिया था। तो ये सिरोही का जो विलय हुआ वो 6ठे चरण में हुआ और उस समय राजस्थान का 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का नाम राजस्थान हो गया था। 7वां चरण हम देखें तो 7वें चरण में लास्ट जो चरण है 7वां चरण वो 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश से लागू हुई थी। और उसके बाद में जो महाराज प्रमुख, राज प्रमुख और ये पद थे ये समाप्त हो गए थे और राज्यपाल और मुख्यमंत्री, पहले प्रधानमंत्री हुआ करता था, अब मुख्यमंत्री का पद हो गया था। मोहनलाल सुखाड़िया उस समय मुख्यमंत्री बने थे 1 नवंबर 1956 को। और इस समय आबू और देलवाड़ा जो पहले गुजरात में शामिल करने का सरदार पटेल का प्रयास था, उसको वापस एक कमेटी बनी थी जिनविजय सूरी के नेतृत्व में। दशरथ शर्मा भी इसके सदस्य थे। जिनविजय सूरी और दशरथ शर्मा की जो कमेटी थी उन्होंने आबू देलवाड़ा को राजस्थान में विलय का बात कही और बाद में आबू देलवाड़ा है वो राजस्थान में मिला दिया गया 1 नवंबर 1956। अजमेर मेरवाड़ा जो मैंने बताया था शुरुआत में, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, उसकी एक धारा सभा हुआ करती थी, 30 सदस्यों की विधानसभा हुआ करती थी, धारा सभा। तो अजमेर मेरवाड़ा का विलय भी राजस्थान में हो गया इसी 7वें चरण में। सुनेल टप्पा जो है एक क्षेत्र था, सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश में मिला हुआ था, उसको राजस्थान में मिलाया गया। और शिरोंज क्षेत्र जो राजस्थान में था वो MP मध्य प्रदेश को दे दिया गया। इस प्रकार देखे जाए तो छोटे से 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हो। और यहीं से इन्हीं नोट्सों में से इसी छोटी सी क्लास में से हर बार सवाल आएंगे। आपको धीरे से आराम से एक पन्ने में इसके नोट्स उतार लेना और एग्जाम देने जाओ तो परीक्षा सेंटर से पहले एक बार मेरे नोट्सों को देख लेना। 2, 3, 1 कितने भी सवाल आ सकते हैं। पिछले रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ से सवाल आते हैं। छोटी सी जानकारी, अलग अलग चरणों में हम पढ़ते तो काफ़ी लंबा समय था, हमारे पास समय उतना है नहीं, तो आप फटाफट इसको एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेना। नई क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैं लेकर आता हूँ जो आपके काम की है, वहाँ से यदि आप 10 मिनट में एक भी सवाल यदि सही करके आते हो, मेरा भी सौभाग्य है और आप किसी पद पर सुशोभित होंगे तो आपका भी सौभाग्य और उस पद का भी सौभाग्य। तो क्लास कैसी लगी, हमारे नोट्स कैसे लगे, ये कमेंट करके जरूर बता सकते हो। नई क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जिंदा दिल रहो और सिलेक्शन आप करवाओ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।